वंदित्तु सव्विसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृणमो सुध केवली भरिदम् मंगलम पंच परमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम। ये समय सार में व्यवहार ने और निश्चय ने से धर्म कैसे अंगीकार किया जाता है उसकी बात चल रही है कि जैसे सम्यक दर्शन है तो हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन कैसे होगा। देखो पहले व्यवहार और निश्चय की ये भाषा समझ लो। व्यवहार एक या एक से अधिक पदार्थों के अवलंबन से बनता है और निश्चय मात्र एक पदार्थ के अवलंबन से बनता है। ठीक है ना। निश्चय कैसे बनता है? एक पदार्थ के अवलंबन से जहाँ भी बात होगी एक की बात होगी। जैसे कि मैं रागी हूँ तो ये निश्चय है। कौन सा है? क्योंकि राग किसका है? एक ही आत्मा का है ना। अब हम उसे क्या कहेंगे? अशुद्ध निश्चय है। क्या कह देंगे? मात्र है तो एक का ही पर शुद्ध नहीं है बस। ठीक है ना। अब मैं बोलूँ मेरा केवल ज्ञान, तो केवल ज्ञान भी मेरा ही है, तो वो भी कैसा हो गया? वो शुद्ध निश्चय नहीं हो गया। ठीक है ना। और वो राग भी क्या हो गया? चेतन का विकार है, तो वो भी एक का ही है ना, तो इसलिए वो क्या हो गया? अशुद्ध निश्चय है। और मेरा ज्ञान, मेरा केवल ज्ञान, मेरा मति ज्ञान, मेरा शुद्ध ज्ञान, वो क्या हो गया? तो शुद्ध निश्चय। और परम शुद्ध निश्चय में मेरा ज्ञान नहीं, मैं बस आत्मा, तो वो परम शुद्ध निश्चय होगा। उसमें हम भेद नहीं करेंगे, अभेद रखेंगे। ठीक है ना। तो ये बात समझना अपन को कि निश्चय ने जब भी लगाओगे वो दो में नहीं लगेगा। किस में लगेगा? और व्यवहार जब भी लगेगा वो दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्र करके एक बात करेगा। वो हाँ, माने दो को अभेद करके करता है, भेद नहीं। दो या दो से अधिक पदार्थ को अभेद एक करके करता है। जैसे मैं बोलूँ आप मनुष्य हैं, ठीक है ना, तो देखो आत्मा भी है, शरीर भी है, दो को मिक्स करके मैंने आपको मनुष्य बोल दिया। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये चींटी है, ये मच्छर है, मकोड़ा है, ये जानवर है, ये सब क्या है? क्या है ये आत्मा है। ये क्या हो गया? ये निश्चय हो गया। पर मैं आत्मा को भी चींटी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? हम चींटी बोल रहे हैं, मच्छर बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? व्यवहार हो गया ना कि हम अपना परिचय किसी और से कर रहे हैं। भैया ये 5 इंद्रिय होते हैं, ये मनुष्य होते हैं, तो मेरी पहचान 5 इंद्रिय से हो रही है। मतलब 5 इंद्रिय ना हो हमारे पास तो हम आत्मा नाम कुछ चीज़ नहीं है फिर तो है। तो ये पहचान हो रही। तो पर ये व्यवहार कह रहा हम इस बात को स्वीकार करते हैं, आप चींटी हैं, आप मच्छर हैं, लेकिन निश्चय ने कहता है आप चींटी नहीं हो, आप आत्मा हो। ठीक है। ऐसे ही हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक ये धर्म है। ये क्या है? ये धर्म है। तो व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म। तो व्यवहार धर्म जो हम बोलेंगे सम्यक दर्शन व्यवहार धर्म, तो हम स्पष्ट बोल देंगे भैया हमें परमात्मा पर, शास्त्र पर, गुरु पर श्रद्धान करना, ये हमारा व्यवहार सम्यक दर्शन है। जीव जो प्राणों से जीता है ऐसा जीव तत्व होता है, ये ऐसे तत्व पर श्रद्धान करना, ये जो हुआ व्यवहार। मोक्ष कर्मों के 6 को मोक्ष कह रहे हैं, तो उसमें भी कर्म ले रहे हैं, कर्म के 6 से मोक्ष प्राप्त हुआ है, ऐसा सिद्धांत करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। तो जीव आदि सप्त पदार्थ आदि हैं, देव शास्त्र गुरु हैं, इन पर उपयोग पूर्वक, इच्छा पूर्वक, शुभ परिणाम पूर्वक श्रद्धान करना, ये कौन सा है? व्यवहार सम्यक दर्शन। इसी प्रकार से बाह्य शास्त्र आदि का अवलंबन लेकर के ज्ञान
इकट्ठा करना, ज्ञान को संग्रह करना। तो बाह्य अवलंबन कैसे? शास्त्र ले लिया, गुरु आदि से पढ़ रहे हैं, ठीक, मोबाइल से पढ़ रहे, किसी से पढ़ रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, सम्यक ज्ञान ले रहे हो, तो वो आपका पर के अवलंबन से, और आपसे पूछा भी जाए तो आप क्या बोलोगे? हमें फलाने शास्त्र से ज्ञान मिला। अच्छा, फलाने गुरु ने हमको क्या बोलते ये ज्ञान दिया था, तेरा ज्ञान कुछ नहीं है क्या? नहीं भैया, हम व्यवहार सम्यक ज्ञान की बात कर रहे हैं। भी अभी अपने आत्मज्ञान की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बात करने का विषय ही नहीं है, वो तो अनुभव का विषय है, ठीक है ना। तो व्यवहार सम्यक ज्ञान क्या हुआ? लिखा ना, आयार आदि जो आचारांग आदि जो शास्त्र हैं, वो ज्ञान व्यवहार सम्यक ज्ञान है। मुझे शास्त्रों का जो ज्ञान है उसमें बहुमान है, वो मेरा व्यवहार सम्यक ज्ञान कहलाएगा, ठीक है। अब चारित्र में आ जाते हैं, तो बोले कि चारित्र में जो तेरे उपयोग में जीवों की रक्षा करने का जो परिणाम है, कि मेरी चर्या से कोई जीव मरे ना, षटकाय जीवों की रक्षा करना, अशुभ से हटा करके शुभ में लगाना अपने को। असुहादो विड़िवित्ति सूय पवित्य जान चारितम, आया ना द्रव्य संग्रह में, ठीक है। असुहादो विड़िवित्ति सूय पवित्य जान चारितम, अशुभ से हट करके अपने को शुभ में लगाना। तो शुभ में कैसे लगाओगे? दया करुणा आदि परिणाम होंगे, व्रतों के परिणाम होंगे तो आप शुभ में लगोगे, और अव्रत के परिणाम होंगे तो आप अशुभ में लगोगे, ठीक है। तो इसलिए षटकाय जीव की जो रक्षा है, षटकाय जानते हैं ना, 5 स्थावर और एक त्रस, ये क्या होगा? ये षटकाय जीव हैं, और इन षटकाय जीवों की रक्षा हो, पृथ्वी की भी, जल की भी, अग्नि की भी, वायु की भी, वनस्पति की भी, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, कोई भी जीव मेरे किसी भी प्रकार से शयन में, असन में, वसन में, कहीं भी किसी भी चर्या में उनकी क्या नहीं होना चाहिए? हिंसा नहीं होना चाहिए, उनकी विराधना नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? हाँ, हिंसा भी नहीं होना चाहिए और विराधना भी नहीं होनी चाहिए। 1 इंद्रिय की विराधना कहलाती है, 2 इंद्रिय आदि की हिंसा कहलाती है, 1 इंद्रिय की हिंसा नहीं कहलाती। 1 इंद्रिय आदि की कहलाती है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति की कहलाती है विराधना, उसकी विराधना होगी हमारे द्वारा। और 2 इंद्रिय आदि जहाँ से मांस हड्डी आदि प्रारंभ होता है, 2 इंद्रिय से होता है ना, 1 इंद्रिय को मांस हड्डी नहीं होती है, पेड़ पौधे मांस हड्डी होती है, नहीं होती। इसलिए उस जीव की हमारे द्वारा विराधना ना हो। ये कष्ट होता है पर उतना कष्ट नहीं होता जितना कष्ट 2 इंद्रिय को होता है, उससे भी ज़्यादा कष्ट जैसे जैसे ज्ञान का विकास होगा और शरीर का विकास होगा, वैसे वैसे कष्ट भी बढ़ेंगे, सुख भी बढ़ेंगे ठीक है। तो ज्ञान भी बढ़ रहा है, लेकिन 1 इंद्रिय जीव को उतना कष्ट, तो उसकी हम बोलते विराधना होगी। जल फैला दिया है, अग्नि फालतू जला दी, ये सब क्या हो रहा है? पंखा होला, पढ़ते ना आलोचना पाठ, तो बहुत सारी विराधना। तो बोले कि षटकाय जीव की हिंसा न हो हे मुनिराज, उसका तेरा जो उपयोग लगा हुआ है, वो तेरा जो उपयोग है वो तेरा व्यवहार चारित्र है। क्या है? महाराज जी बैठते हैं, पिछी लगाते हैं, शयन करते हैं, पिछी से देखते हैं कोई जीव मरे ना, चलते समय 4 हाथ देख के चलते हैं, आहार में शोधन करते हैं, बोलते समय भाषा समिति का पालन, मतलब कितनी सारी चीज़ों का पालन करते हैं कि षटकाय जीव जो हैं उनकी रक्षा हो। आप लोग के अणुव्रत होते हैं तो उसमें आप 3 जीवों का ध्यान रखते हो। कौन से जीवों का? कि 3 जीव जो हैं उनकी हिंसा ना हो। देखो, जो शुरू में प्रारंभ में अष्टमूल गुण देते हैं, उसका मतलब क्या है? 3 जीव बचाना है। जैसे मध्य, मांस, मधु, इसमें 3 जीव पाए जाते हैं ना, उनकी हिंसा ना हो। और 5 उदंबर में भी 3 जीव होते हैं, इसलिए उनकी भी हिंसा ना हो। तो आपको प्रारंभ में जो 8 जो बातें कही गई हैं, आप इनका त्याग करो। तो वो 8 जो मूल गुण आपको बताए गए हैं, उसमें आपका 3 हिंसा का त्याग कराया गया है। और देखा जाए तो सप्तव्यसन भी 3 हिंसा का त्यागी है।
अब जुआ खेल रहा है, किसी को कष्ट हो रहा तो त्रस्त जीव को दुख हो रहा है ना, उसके अंदर हिंसा हो रही है ना, वो हारेगा तो, ठीक है ना, तो वो भी त्रस्त जीव से तुमको बचाने का कहा है। मतलब हर चीज़ बोलते कि शिकार करना, चोरी करना, कहीं ना कहीं वो चीज़ जुड़ी हुई है। आप श्रावक के द्वारा किसी को त्रस्त जीव को कष्ट पीड़ा ना हो, इस उद्देश्य से। और मुनिराज ने बोला कि त्रस्त नहीं, स्थावर भी, इसलिए तुमको नहाना नहीं है, जल का उपयोग नदी आदि में नहाना नहीं है, तो मकान नहीं बनाना है, तो पेड़ पौधे आदि नहीं काटना है, जमीन नहीं खोदना है, तो तुम्हें सब चीज़ से बचा दिया, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति सब से बचा दिया। तो षटकाय जीव, तो बोले जो षटकाय जीव को बचाने में जो तुम्हारा उपयोग लगा हुआ है, वो सारा का सारा उपयोग जो है कहा जाएगा तुम्हारा कौन सा चारित्र का पालन चल रहा है उस समय? व्यवहार चारित्र। अब आप समझदार हो गए हैं। अब देखिए निश्चय में चलते हैं, तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय चार्य, हर चीज़ निश्चय। जितने भी व्रत हैं वो सब निश्चय रूप से कैसे पालन होते हैं, तो लिखा है आदा खू मज्जनानम, मेरा आत्मा ही ज्ञान है, मेरा आत्मा ही दर्शन है, मेरा आत्मा ही चारित्र है, मेरा आत्मा ही प्रत्याख्यान है, मेरा आत्मा ही संबर है, और मेरा आत्मा ही योग है। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त भला है। पढ़ा है? आप रूप को जान पड़े सो सम्यक्त ज्ञान कला है। कितनी सुंदर बात कही इसमें, सारा बोल दिया। तीनों में परद्रव्य लगाना है। परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का श्रद्धान, परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा का ज्ञान, और परद्रव्य से भिन्न अपनी आत्मा में स्थिरता। ये सम्यक चारित्र है। उसमें कुछ नहीं चलेगा, सिर्फ आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है, और आत्मा ही ये निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हुआ। पर ये होता कहाँ पर है? कभी भी मात्र अकेला निश्चय सम्यक दर्शन नहीं होता, कभी भी मात्र अकेला निश्चय सम्यक ज्ञान नहीं होता, कभी भी मात्र अकेला निश्चय चारित्र नहीं होता है। जब भी होगा तीनों एक साथ होंगे। क्या होंगे? तो जब एक साथ होंगे तो ये तो कन्फर्म हो गया कि चौथे गुण स्थान में व्यवहार सम्यक दर्शन है, वहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए वहाँ पर शुद्ध उपयोग भी नहीं है, शुभ उपयोग है। अब आई अम्मा को समझ में, शुभ उपयोग है, शुद्ध उपयोग, क्योंकि तीनों की एकता में शुद्ध उपयोग होना है। तो तीनों की एकता तो अप्रमत्त दशा में होगी, प्रमत्त दशा में नहीं होगी। छठवें गुण स्थान तक तो प्रमत्त अवस्था पाई जा रही है। तो महामुनिराज छठे गुण स्थान में जब रहते हैं तो उनके व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र होता है। और इसी काल में इनका विकल्प दूर करें तो अप्रमत्त में जा कर के शुद्ध उपयोग में थोड़ा प्रवेश करें, और वहाँ पे तीनों की एकता को प्राप्त करके थोड़ा सा आनंद लेके फिर वापस आ जाएं। हैं? क्या करें? कायोत्सर करो। क्या करो? कायोत्सर करो, और जैसे कायोत्सर किया और शुद्ध उपयोग में चले गए। कायोत्सर्ग में विकल्प नहीं, 9 बार नवगत पढ़ो, विकल्प नहीं वो वाला कायोत्सर्ग नहीं, ठीक है ना। अपने काय से ममत्व छोड़ा और वो अप्रमत्त में गए, और वहीं पर आनंद की कणिका की घटाघटी ली और फिर छठे में आ गए। ऐसे कितने बार? हजारों बार, छठवें सातवें, छठवें सातवें, छठवें सातवें होते रहते हैं। और यदि संगनन अच्छा हो तो संगनन के कारण स्थिरता बन जाती है ना, तो उपयोग में स्थिरता आ जाती है संगनन कारण। संगनन ना हो तो उपयोग में स्थिरता नहीं आ पाती, इसलिए बार बार प्रमत्त में आ जाते हैं। फिर मजबूत करते हैं अपने आप को तो अप्रमत्त में चले जाते हैं।
पर संगनन सही नहीं होने के कारण इसलिए पंचम काल में वो 7वें से ऊपर चढ़ नहीं पाते हैं। तो वो चाहिए, संगनन भी चाहिए, उत्तम द्रव्य चाहिए, उत्तम क्षेत्र चाहिए, उत्तम काल चाहिए और उत्तम भाव चाहिए, तब कहीं जाकर के श्रेणी चढ़ेगी भैया। नहीं तो श्रेणी चढ़ना बड़ा। तो ये पुण्य धर्म जो भी कर रहे हैं, ये सब उत्तम द्रव्य क्षेत्र काल भाव की प्राप्ति का साधन मिले और हम मोक्ष जाएं, ये सब इसके लिए कर रहे हैं। ठीक है ना। बिना साधन के साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो निश्चय सम्य दर्शन, निश्चय सम्य ज्ञान, निश्चय चारित्र जो होगी, तीनों की एकता एक बार होगी तो वो उसी में होगी, अप्रमत्त में, प्रमत्त में नहीं होगी, ये निश्चित है। इसका मतलब ही है कि स्वानुभूति है, स्वा की अनुभूति, निज अनुभूति, निजानुभूति जो है वो जो है तीनों की एकता होती है। वहीं पर निश्चय प्रतिक्रमण है। क्या है? अरे अतिक्रमण नहीं करना तो प्रतिक्रमण है ना। तो हम अतिक्रमण कहाँ कर रहे हैं? अप्रमत्त में। तो हम अप्रमत्त में हमारा कोई आलस्य नहीं है, कोई प्रमाद नहीं है, तो हम वहाँ पर अतिक्रमण हो ही नहीं रहा है। तो हम तो अपने निश्चय प्रतिक्रमण में बैठे हैं। अरे भैया गलती करोगे तो प्रतिक्रमण करना पड़ेगा ना। अब हम वहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं? गलती करे तो नीचे आओ, अब बैठ जाओ प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण को समय सार में विष भी कहा और अमृत भी कहा। क्या कहा? विष भी कहा और अमृत भी कहा। बोले जब तुम अप्रमत्त अवस्था में हो और वहाँ तुम्हें विकल्प आए, प्रतिक्रमण करना रह गया हमारा, तो वो क्या हो गया तुम्हारे लिए? हाँ, अभी तुम्हें लग रहा है कि वहाँ पर अचारो अनाचारो दुखों को कमों को अधिक करने मन कर रहा है, तो तुम किस में आ गए? ओहो, वहाँ तुम्हारा तो अमृत मिल रहा था और तुमने क्या विकल्प कर लिया और नीचे आ गए। और कह रहे हैं कि जब तुम प्रमत्त दशा में हो और उस समय प्रतिक्रमण नहीं कर रहे हो, बताओ वो तुम्हारे लिए उस समय अमृत तुल्य था। बातें कर रहे हो तो क्या करो? स्वाध्याय करो, प्रतिक्रमण करो, वो तुम्हारे लिए अमृत तुल्य है। तो हर चीज़ विष भी है और अमृत भी है। मुनिराज को शुद्धोपयोग में ध्यान में आया, अरे मेरा स्वाध्याय का समय था, स्वाध्याय नहीं हुआ, तो फिर क्या हो गया? मेरी आचार वंदना का टाइम था, आचार वंदना नहीं हुआ। ओहो, ये सब छोड़ने के लिए हमने किया था, सब ये सब छोड़ने के लिए तो किया था ना। जितने भी हमने व्रत बनाए व्यवहार के, उससे उसके जाल से निकलने के लिए तो हमने शुद्धोपयोग में गए और फिर तुम जाल में फिर नीचे आ गए, तो वहाँ पर हमें फंसना नहीं है। तो लिखा है शास्त्रों में, अमृतचंद आचार्य स्वामी ने आत्मख्याति टीका में लिखा है स्वामी जी कि मुनिराज उस मछली की तरह जो उछल करके समुद्र से किनारे में आ गई है कुछ पल के लिए और रेत में तड़फ रही है, कहाँ जाने के लिए? ऐसे ही मुनिराज शुद्धोपयोग में से निकल के हमने कहाँ आते? जब अशुभ में नहीं, अशुभ नहीं होता मुनि को, शुभ में आते हैं। शुद्ध से कहाँ आते हैं? तो बोले उस मछली की तरह मैं प्रतिक्रमण कैसे आ गया, मैं स्वाध्याय करने कैसे आ गया, मैं ईर्य समिति का पालन करने कैसे आ गया, मैं ऐष्णव समिति शुद्ध भोजन के लिए लेने कैसे आ गया, मैं कैसे आहार के लिए उठ रहा हूँ। तो बोले वो इस प्रकार की तड़फन है। क्या ये विकल्प भी मुझे करना होगा? अहो, यह विकल्प भी ना हो और मैं तो बस अपने आनंद स्वरूप में रहूं, ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में रहूं, ऐसा भाव। मछली जैसे हर पल समुद्र में उछलने को तैयार है, बाहर को निकलने को तैयार है, ऐसे ही शुभ के जाल से भी निकलने को तैयार हैं हर पल। ऐसे मुनिराज भावलिंगी होते हैं भैया। उनका निश्चय है क्या बनता है कि फिर उनका बनता है निश्चय से आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा ही दर्शन है। फिर अभेद हो गया ना, भेद नहीं रह गया ना।
जब मैं कहूँगा आत्मा में ज्ञान है तो ये व्यवहार है, और आत्मा ही ज्ञान है तो क्या हो गया? निश्चय है। मैं कहूँगा आत्मा में दर्शन है तो ये व्यवहार हो गया, और आत्मा ही दर्शन है तो ये क्या हो गया? निश्चय। आत्मा में चारित्र है, आत्मा में सुख है, आत्मा में शक्ति, आत्मा में आनंद है तो ये क्या हो गया? सद्बुद्ध व्यवहार नहीं चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तो ये उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार नहीं हो गया कि अपना तो है पर अपना कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि तेरे वचन से भेद हो रहा है। यद्यपि वस्तु में भेद नहीं होता, पर व्यवहार ने वस्तु में वचन से भेद करता है। क्या करता है? व्यवहार ने जो होता है वस्तु को समझने समझाने में भेद करता है, इसलिए व्यवहार नहीं है। जबकि वस्तु में भेद नहीं होता है, ऐसा निश्चय ने स्वीकार करता है। निश्चय ने स्वीकार करता है, ठीक है ना। तो देखो इसलिए यहाँ पे लिखा ना आदा खू, खू लिखा, खू मतलब हु मतलब ही, हु मज्जनाणम, मेरा ज्ञान ही आत्मा है। आदा हु मज्जनाणम, बहुत सुंदर पंक्ति। आदा में दंशनम चरितम चा, और आत्मा ही मेरा दर्शन और चारित्र। आदा पचक्षणम, आत्मा ही प्रत्याहान है। आदा में संबरो जोगो, और आत्मा ही मेरा संबर और योग। आप सब चीज़ लगाते जाओ। आत्मा ही 10 धर्म है, आत्मा ही अनुप्रेक्षा है, आत्मा ही परिचय है, आत्मा ही गुप्ति है, आत्मा ही समिति है। मतलब जो जो हो, जितने जितने व्रत लगा सकते हो, गिन सकते हो, वो सारे आत्मा ही हैं, क्योंकि आत्मा इन पदार्थों से भिन्न नहीं है। कैसा है? अभिन्न है। शिकंजी पिए? अच्छी लगती है जैन शिकंजी। तो वो पीते समय स्वाद किसका आता है? मीठा का आता है, नींबू का आता है, पानी का आता है? कैसा स्वाद आता है? एक ही समय में तीनों का स्वाद भिन्न भिन्न आता है। आए तो वो शिकंजी नहीं। यदि आ जाए एक ही समय में माता जी, एक ही समय में पानी का भी अलग और मीठे का भी अलग और नींबू का भी अलग और कुछ जो डाला हो, उन सब का स्वाद यदि भिन्न भिन्न आ जाए तो वो शिकंजी नहीं कहलाएगी। एक समय में पूरा एक साथ ही सारा स्वाद आता है, ये निश्चय है। और नींबू को अलग खाओ, पानी को अलग, नमक को अलग, मीठे को अलग, तो सबका स्वाद ये व्यवहार है। ये क्या है? ये व्यवहार है। ये व्यवहार है, उदाहरण है, उदाहरण। तो ये व्यवहार है, लेकिन तीनों की एकता का स्वाद आना ये क्या है? निश्चय। तो शिकंजी ऐसे थोड़ी बन जाती, मेहनत लगती है, परिश्रम लगता है। मेहनत करो, तप करो, तपस्या करो, और फिर निश्चय का आनंद लो, जिस आनंद के लिए देवता भी तरसते हैं। स्वधर्म इंद्र बोलता है कि हे राजा श्रेणिक, मुझे मुनिराज की एक टाइम की समाइक मिल जाए बस, मैं अपना सारा वैभव देने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे क्या मिल जाए? उनके वो शुद्ध उपयोग की जो आनंद की क्षण है, अनुभूति है, सामायिक है, वो मुझे मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ नहीं मिल सकता। बोले ये नहीं मिल सकता तुम्हें, ये प्राप्त नहीं हो सकता।
तुम्हें व्यवहार सम्यक दर्शन और व्यवहार सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक दर्शन है देवताओं को और व्यवहार सम्यक ज्ञान है। चारित्र की भावना है, व्यवहार चारित्र की क्या उनको तीव्र भावना। ऐसा नहीं कि भावना नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट उसके प्रति लिखा है कि उनके लिए चारित्र की भावना है, पर चारित्र धारण नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता है? ऐसा नियोग है, नियोग है। यद्यपि तुमसे अच्छे हैं, हमसे अच्छे हैं, खाते पीते कहाँ कुछ? हाँ, तो कहाँ खाते हैं? मुख से। यदि ऐसे ही तुम मानो तो तुम दिन भर असहमी हो। देखो, तुम्हें गला सूखता है, तुम थूक गुटक लेती हो ना। अरे जब मुंह में आएगा, सलाइवा आएगा तो क्या करोगे? अंदर कितने बार दिन भर कितने बार अंदर ले जाते हो? तो ऐसे तो अमृत वो भी है, ठीक है ना। जब इतने वर्षों में उनका आएगा तो झर जाएगा, ठीक है ना। और तुम तो हर समय झराती हो, तो वो तो कुछ खाते पीते भी नहीं है, फिर भी उनको असहमी बोला। क्यों असहमी बोला? क्योंकि जिस समय उनको भोग की इच्छा होगी, जिस समय उनको भूख की इच्छा होगी, उस समय वो अपने में कंट्रोल नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात है। और हम जो हैं, भूख लगे तो 2 घंटे और रुक सकते हैं, अपने भोगों को भी रोक सकते हैं। तो हमारे अंदर जो 1 घंटा 2 घंटा या 1 मिनट भी रोकने का जो परिणाम है, जो शक्ति है, वो हमारा संयम है। लेकिन उनको भूख लगी, तत्काल उसी समय कोई कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो भूख और भोग को वो रोक नहीं सकते हैं, इसलिए असंयमी है। तो यहाँ पर जो बात चल रही है कि व्यवहार और निश्चय नय का स्वरूप बताया, और ये गाथा आप लोग को अच्छे से याद भी करना चाहिए, 276 और 277 इसे नोट भी करना चाहिए, जिससे ये पता रहे कि हमारा जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उसकी सीमा क्या है व्यवहार की, और निश्चय की क्या सीमा है। दोनों को समझने के बाद हम फिर पुरुषार्थ कर सकते हैं कि हमें अपने में अभी व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र के लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। और निश्चय के लिए तो है ही है। तो इस प्रकार से आज इतना ही करेंगे, आगे शेष कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हों धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन।